गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक कहानी पढ़ेंगे। यह है एक गोट के बारे में। किसकी कहानी है? एक गोट की और एक डंकी की। कहानी का नाम है जेलस गोट। मीन्स जेलस मीन्स ईर्ष्यालु। ईर्ष्यालु गोट बकरी। A goat and a donkey lived on same farm. एक बकरी और एक गोट सेम फॉर्म में रहते थे। हम आपको एक बकरी से मिलाते हैं और एक डंकी से मिलाते हैं। हाँ बच्चों, तो ये है एक गोट। दिस इज अ गोट। इस गोट के बड़े बड़े दो कान हैं, ब्लैक कलर के दो कान हैं और दो लंबे लंबे सींग हैं। गोट से हाय कर लो। गोट कैसे बोलती है? हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और अब हम आपको मिलाते हैं इसी फॉर्म में रहने वाले एक डंकी से। और वो डंकी है ये। दिस इज अ डंकी। दिस इज अ डंकी। डंकी के दो कान हैं, दो आईज हैं, दो हैंड हैं। ये दोनों, एक गोट और एक डंकी, दोनों एक फॉर्म में रहते थे। द गोट हैड टू फाइंड हिज ओन फूड। बकरी को अपना भोजन स्वयं ढूंढना पड़ता था। मालिक उसे उसके जो रस्सी से बंधा हुआ होता था बकरी, उसको खोल देता था और बकरी अपना भोजन घास को खुद ढूंढती और खुद खाती थी। बट Because he made the donkey work hard, the farmer fed him. लेकिन चूंकि जो डंकी था वो किसान के लिए बहुत अधिक कार्य करता था, सारा सामान ढोता था, इसलिए गधे को किसान खुद खिलाता था। उसका भूसा चारा वगैरह स्वयं बनाता था, लगाता था और डंकी उसको खाता था। The goat became jealous. गोट जो है वो ये सब देख करके बहुत ज्यादा ईर्ष्या करने लग गई, बहुत ज्यादा नाराज होने लग गई। फॉरगेटिंग ऑल द डंकीज हार्ड वर्क। वो डंकी के हार्ड वर्क को भूल गई। उसने यह ध्यान नहीं रखा कि डंकी जो है वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करता है। He thought if the donkey stopped working, he would get his food. उसने सोचा अगर डंकी काम करना बंद कर दे किसान का, तो किसान उसे भी भोजन देने लग जाएगा और उस डंकी का भोजन जो है वो रुक जाएगा। He would get his food, so he pushed him into a large hole. इसलिए बकरी ने क्या किया? बकरी ने डंकी को एक बड़े से गड्ढे में गिरा दिया। He was badly hurt. जो डंकी है वो बुरी तरह से घायल हो गया, उसके टांगों में चोट लग गई। द फार्मर सेंट फॉर द वेट। फार्मर ने उस डंकी को एक डॉक्टर के पास, एक वेटनरी के पास भेजा। हु एग्जामिन्ड द डंकी, द क्विकेस्ट वॉज टू मेक हिम बेटर। जो डॉक्टर है, डॉक्टर ने डंकी को एग्जामिन किया, देखा और किसान से कहा, द क्विकेस्ट वे टू मेक हिम बेटर, ही सेड, इज टू फीड हिम विद गोट सूप। डॉक्टर ने कहा कि अगर आप गधे को जल्दी से ठीक करना चाहते हैं तो इसका एक ही रास्ता है कि गधे को बकरी का सूप पिलाया जाए। सो इंस्टेड ऑफ गेटिंग द डंकीज फूड फॉर हिमसेल्फ, इसलिए जो बकरी डंकी के भोजन को करना चाहती थी वो
स्वयं डंकी का भोजन बन गई। द गोट फिनिश्ड अप एज फूड फॉर डंकी। गोट डंकी का फूड बनके खत्म हो गई। किसान ने उस गधे से अच्छे से काम लेने के लिए बकरी को काट दिया और उसका सूप बना करके गधे को खिला दिया। इस प्रकार बच्चों, हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ईर्ष्या करने का परिणाम अच्छा नहीं होता है। कई बार वो हमारे स्वयं के लिए भी घातक हो सकता है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। तो आज के बाद कभी भी हम किसी से ईर्ष्या नहीं करेंगे। ओके, बाय।